हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी जब सेल्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। जब हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे मान लो ये दो सेल्स हैं, ये इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस सेल की ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और इसकी E2 है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। देखो, जब इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव सेम टर्मिनल से कनेक्ट हैं और इसका नेगेटिव सेम टर्मिनल से कनेक्ट हैं तो हम कहेंगे कि दो सेल किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड ऑल देयर नेगेटिव टर्मिनल टू अनदर पॉइंट, द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है? ओके अब देखो, जब सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या आती है, E इक्विवेलेंट इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। ये वाला किसका फॉर्मूला है? ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का जब सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। और R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस का 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब देखो, इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे? जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ईएमएफ निकालने के लिए और ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे। बट अभी हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है, इस वाले सर्किट से विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, जैसा हमने फर्स्ट वाला किया था जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया था। देखिए, अब देखो, ये वाला आपने यहाँ पे सर्कल ले लिया, ये यहाँ पे ये वाला एक सेल है और ये आपका सेकंड सेल है। इसकी ईएमएफ E1 है, R1 है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 और यहाँ पे क्या है, R2 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये आपके पास A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें करंट की डायरेक्शन देखनी होती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे E1 है ये वाला सेल, यहाँ से I1 करंट आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से निकल रहा है, ये I1 करंट हो गया। और इस वाले सेल से I2 करंट निकलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये I2 की डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से ये देखो, यहाँ पर भी क्या आएगा, इधर भी ये आ गया आपके पास I1 करंट और ये भी क्या है यहाँ पे I2 करंट। और ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये I करंट, ठीक है। और यहाँ से पूरा ये सर्किट से घूम के फिर जब दोबारा इधर आएगा B पॉइंट पे तो क्या हो गया, यहाँ से I अंदर आएगा और दोबारा से ये I किस में हो जाएगा, यहाँ I1 चला जाएगा और इधर I2। यहाँ से ऐसे करते हुए फिर यहाँ पे दोबारा ये कंबाइन करेंगे। क्लियर है? ओके, अब ये करंट की डायरेक्शन आप इस तरह से शो कर लोगे। फिर अब देखो, हमने इनको नाम दे दिया लूप बनाने के लिए। यहाँ इसका नाम A था, ये B था, इसको हमने C दे दिया, D और ये E और ये F। क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले हम पाथ लेते हैं, तो देखो कौन सा पाथ ले लेंगे, हम लिखेंगे फॉर पाथ। कौन सा लेंगे, यहां से शुरू करते हैं। देखो, A C D B, A C D B। पहले हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, फिर सेकंड टाइम में हम ये वाला पाथ, पहले यहां से लेके यहां तक जाएंगे, फिर यहां से लेके यहां तक जाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसमें, देखो जो भी वैल्यूज आ जाएंगी वहां से फिर हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहां से I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो रहा है? ओके, ये हमें करना है। देखो, हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। यहां से जा रहे हैं हम, देखो सबसे पहले इसका कितना पोटेंशियल है, VA। अब यहां से गए हम, सेल आ गया, ये पॉजिटिव है सेल का, नेगेटिव। हम इस तरफ को चल रहे हैं, ठीक है, पाथ की डायरेक्शन ये है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ईएमएफ क्या होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर जा रहे हैं तो माइनस में, तो माइनस E1। क्लियर है? ओके, अब इस वाले केस में क्या करते हैं, देखो हम ऐसे मूव कर रहे हैं और करंट कैसे मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस I1 और R1। क्लियर? I इंटू R। यहां तक पहुंच गए। अब इधर आ गए और इसका पोटेंशियल क्या है आपके पास, इक्वल टू किसके बराबर पहुंच गए,
बी तक पहुंच गए हम, क्लियर हो गया। ओके, अब बी को इधर ले आओ। जब बी को इधर लेके आएंगे तो देखो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, E1 माइनस I1 R1, क्लियर हो गया। यहाँ से इसे वी ए माइनस वी बी को हम मान लेंगे V इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, E1 माइनस I1 R1, क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, यहाँ से अब I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, I1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, क्लियर हो रहा है यहाँ से। देखो जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये वाली चीज इधर आ जाएगी E1 माइनस वी, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो I1 की वैल्यू ये आ गई आपके पास, क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके, अभी इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, अब हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या जाएगा, देखो पाथ कौन सा लेंगे अब हम, ए एफ, ये एफ है, ए एफ ई और बी, ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इधर भी देखो यूज करो कैसे, सबसे पहले क्या है आपके पास वी ए, फिर हम इधर आ रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हम इधर को जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे E2, क्लियर। हम ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट इधर को है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आएगा, प्लस I2 करंट है यहाँ पे, और R2, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, VB के बराबर। सेम VA माइनस VB को इधर लेके आ जाओ, इनको उधर ले जाओ, E2 माइनस I2 R2, क्लियर, इसे हम V मान लेंगे, ठीक है। ये आपके पास V आ गया, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास अब E2 माइनस I2 R2, कोई प्रॉब्लम, यहाँ से I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो I2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सेम E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। ये आपके पास I2 की वैल्यू, क्लियर हुआ। क्या किया हमने, किरचॉफ लॉ लगाया इधर, ठीक है, और पहले हम यहाँ से यहाँ तक मूव किए तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ से यहाँ मूव किया हमने तो यहाँ से I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, क्लियर है। और हमें पता है I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, देखो I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, I1 और I2 की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। देखो यहाँ मैं दोबारा राइट डाउन कर लेती हूँ, I1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, और I2 की वैल्यू क्या थी, E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2, क्लियर है। ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखो तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। अब इसको सॉल्व करेंगे, I इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस ये वाली चीज आ गई, और आप इसको माइनस V डिवाइडेड बाय दिस वन ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2, क्लियर। ओके, अब इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो E1 डिवाइडेड बाय R1, इनको इकट्ठे लिख दो, E2 डिवाइडेड बाय R2, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, देखो माइनस V को कॉमन ले लें तो यहाँ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2, अगर यहाँ से V कॉमन ले लें, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, I की। अब क्या करना है हमें, देखो इस पूरी चीज को इधर ले आओ, बिकॉज हमें पता है, देखो V किसके बराबर होता है, V की वैल्यू किसके बराबर होती है, E किसके बराबर होती है, E माइनस IR, हम उस फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। तो V को हम इस वाली चीज को यहाँ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो V इस पूरी चीज को यहाँ लेके आ रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2, ये इधर आ जाएगा, और इधर आपके पास E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। ये तो वैसे ही रह जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो गया I, ये इधर गया, I को इधर लेके आ गए, ठीक है। अब इधर आप V रहने दो, और इस V अगर यहाँ रखना है तो इस पूरी चीज के साथ डिवाइड हो जाएगा,
तो यहाँ जाएगा E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। क्लियर? माइनस I। अब इस पूरी चीज को डिवाइड करोगे आप तो नीचे आएगा, ये याद रखना है ना, पूरा आ रहा है, तो ये R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर? ये किस फॉर्म में बन गया? आप देखो आपका V इक्वल टू किसके बराबर, E माइनस I R की फॉर्म में। ठीक है, ये इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो 1 and 2, कंपेयरिंग किया दोनों को। ठीक है, कंपेयरिंग 1 and 2। जब 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो क्या वैल्यू आ गई? जो आपके पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो ये वाली आ गई, और जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो ये वाली आ गई। आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हो वैसे इसको। ठीक है, E इक्विवेलेंट, अब आपके पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? देखो E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। क्लियर है? ठीक है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यही चीज तो हमने राइट डाउन की थी, यहाँ देखो है ना, ये वाली। और R इक्विवेलेंट यहाँ 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट है तो हमने ऐसे राइट डाउन किया है। अगर 1 डिवाइडेड बाय ये कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर? सेम थिंग है ये वाली और ये। अगर R इक्विवेलेंट लिखते हैं तो इस तरह से होगा, अगर 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट लिखते हैं तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर? ओके, ये वाली केस है आपका जब पैरेलल में आप सेल्स को कनेक्ट करते हो तो उसकी ईएमएफ ऐसे फाइंड आउट करते हैं, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। देखो आपने किरचॉफ लॉ लगा के इसको इजीली वे में कर लिया। I1 की वैल्यू निकाल दी I2 की, और I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, वो वैल्यूज वहाँ डाल के हमने प्रूफ कर लिया। देखो अब अगर हम सपोज करें, अब देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपके लिए बहुत एक ट्रिक है। अगर हम मान लें, अज्यूम कर लो, देखो ये डिफरेंट है, मीन्स आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक प्रूफ खत्म हो गया है। ठीक है, अब देखो हम सपोज कर लें 2 सेल्स ऑफ EMF, 2 सेल्स हैं जिनकी EMF E है एंड इंटरनल resistance R is connected in parallel। पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, 2 आपके पास हैं सेल्स, देखो इस तरह से। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 2 सेल्स हैं, ये कैसे कनेक्टेड हैं? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो। ठीक है, ये A पॉइंट, B पॉइंट, इसकी EMF भी E है, इसकी भी E है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी R है, इसकी भी R है। तो बताओ E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? अगर आपके पास सेम EMF वाले सेल्स जो हैं और जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, अगर वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो EMF की वैल्यू क्या होती है? देखो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब E1 और E2 नहीं है जो आपकी EMF है, E है दोनों की। मान लो दोनों की EMF सेम है तो E आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया E डिवाइडेड बाय R1 R2 नहीं है, सिंपल R है तो R आएगी, और यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी R आ गया। क्लियर है? देखो 1 डिवाइडेड बाय यहाँ R, 1 डिवाइडेड बाय R, ये आएगी इक्विवेलेंट की। इसको सॉल्व करो जरा। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2E डिवाइडेड बाय R, और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? इधर हम R ले लेंगे, 1 प्लस 1 आ गया 2, इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 2E डिवाइडेड बाय R, और ये R ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर? R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, EMF क्या आ गई? मीन्स E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? E के बराबर। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये मैंने ऐसे ही करवा दिया आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि अगर सेम टाइप के सेल्स जो हैं वो क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, जिनकी EMF क्या है? सेम है। ठीक है, तो उनकी जो इक्विवेलेंट EMF होती है वो सेम रहती है जितनी EMF उसकी है, E ही रहेगी। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। पर कंडीशन क्या है कि उन दोनों सेल्स की ईएमएफ सेम होनी चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी जो ई इक्विवेलेंट आएगा आपके पास वो क्या रहेगा, सेम ई ही रहती है उसकी वैल्यू। अब अगर आप ये ऐसी ऐसी सेम वाली ईएमएफ वाले सेल्स कितने ही लगा दो, नंबर ऑफ सेल्स अगर आप एन भी ले लेते हो तो भी उसकी ईएमएफ क्या रहेगी, ई ही रहेगी। क्लियर हो गया। बट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, 1/R1 + 1/R2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है, वो चेंज होगी, बट ये जो ईएमएफ की वैल्यू है वो सेम रहती है, आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।